दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी की प्रतिज्ञा है। एक ऐसे इंसान का प्रण जिसने इसी एक प्रण के लिए अपनी पूरी जिंदगी जी और मौत को भी गले लगा लिया, ताकि वो कभी भी जिंदा पकड़ा ना जा सके। वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक नौजवान लड़का एक आदर्श के लिए इतना समर्पित हो जाता है कि वो अपना नाम ही आज़ाद रख लेता है। चलिए इस असाधारण जिंदगी की कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1921 से। उस वक्त गांधी जी के असहयोग आंदोलन की लहर समझिए कि पूरे देश में फैली हुई थी, और इसी आंदोलन में एक 15 साल का छात्र भी शामिल हुआ। ये एक ऐसा कदम था जो हमेशा के लिए उसकी पहचान बदलने वाला था। ये चेहरा है उस युवा क्रांतिकारी का। उनका असली नाम, मतलब जन्म का नाम, चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन दुनिया उन्हें एक दूसरे और कहीं ज्यादा शक्तिशाली नाम से जानने वाली थी। तो हुआ ये कि आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक 15 साल का लड़का एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान तक नहीं है। यही वो पल था जो उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बना। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए तो उनके जवाबों ने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। पूछा, नाम? जवाब आया, आज़ाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। और घर का पता? जेल। इन जवाबों से तिलमिलाए मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुना दी, और हर कोड़े की मार पर वो नौजवान वंदे मातरम का नारा लगाता रहा। बस इसी घटना के बाद उन्हें नाम मिला आज़ाद, एक ऐसा नाम जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक सार्थक किया। लेकिन आज़ाद का रास्ता बदलने वाला था। जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो आज़ाद जैसे कई नौजवानों को बहुत गहरा सदमा लगा। उन्हें लगने लगा कि सिर्फ अहिंसा के रास्ते से आज़ादी मिलने में शायद बहुत देर हो जाएगी, और इसी निराशा ने उन्हें स्वतंत्रता के लिए एक नया, ज्यादा क्रांतिकारी रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल से, और वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के एक एक्टिव मेंबर बन गए। अब उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, हथियारों के दम पर क्रांति करके आज़ादी हासिल करना। और इसके लिए उन्होंने सरकारी खजानों को लूटकर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अगले कुछ साल तो जैसे तूफानी गतिविधियों से भरे रहे। 1925 के मशहूर काकोरी ट्रेन डकैती हो, या फिर 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या, आज़ाद हर बड़ी क्रांतिकारी घटना के बिल्कुल केंद्र में थे। और सबसे बड़ी बात, वो हर बार ब्रिटिश पुलिस की पकड़ से साफ बच निकलते थे। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। इसी दौर में उनकी मुलाकात हुई एक और महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से। दोनों का एक साझा नजरिया था जो सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी पाने से कहीं आगे का था। और यहीं पर उनकी विचारधारा में एक बहुत अहम मोड़ आया। 1928 में आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब HSRA के रूप में फिर से खड़ा किया। अब उनका मकसद सिर्फ ब्रिटिश राज से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे स्वतंत्र भारत को बनाना था जहां दौलत और जमीन का बराबर बंटवारा हो और असली ताकत किसानों और मजदूरों के हाथ में हो। अपनी लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से अब तक आज़ाद ब्रिटिश पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। वो उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर थे, और पुलिस उन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। अब उनकी कहानी अपने आखिरी सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही थी। तारीख थी 27 फरवरी 1931 और जगह थी इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। ये वही दिन और वही जगह थी जहां इतिहास लिखा जाना था। उस दिन वो पार्क में अपने एक साथी से मिल रहे थे कि तभी एक मुखबिर ने पुलिस को उनके वहां होने की खबर दे दी। ये एक ऐसा धोखा था जिसने उस अंतिम टकराव की नींव रख दी। कुछ ही पलों में पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। आज़ाद ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया और एक जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए 3 पुलिस वालों को मार गिराया और अपने साथी को वहां से भाग निकलने के लिए कवर फायर भी दिया। जब आज़ाद चारों तरफ से घिर गए और उनकी पिस्टल में सिर्फ एक गोली बची, तो उन्हें अपनी वो प्रतिज्ञा याद आई कि वो कभी भी जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे, और उस एक आखिरी गोली से उन्होंने अपना वो प्रण पूरा किया और खुद को गोली मार ली।
चंद्रशेखर आजाद का शरीर तो उस दिन चला गया, लेकिन उनके इस बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी मौत ने पूरे देश में क्रांति की एक नई आग जला दी और वो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गए। और इस बलिदान का असर तब और भी गहरा हो जाता है जब हमें ये पता चलता है कि जिस वक्त उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, उनकी उम्र महज 24 साल थी। सिर्फ 24 साल। आज भी उनकी विरासत हमारे बीच जिंदा है। इलाहाबाद के उस एल्फ्रेड पार्क का नाम अब चंद्रशेखर आजाद पार्क है। उनकी पिस्तौल आज भी इलाहाबाद म्यूजियम में रखी है, जो उनके बेजोड़ साहस की याद दिलाती है। और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वो रहा करते थे, उसका नाम भी उनके सम्मान में आजादपुरा कर दिया गया है। तो उनकी कहानी का अंत हम उनके ही